यूनिवर्सिटी के बाहर तलबा यूनियन का जो है प्रोटेस्ट जारी है। यह गवर्नमेंट कॉलेज से शुरू होगी, पंजाब असेंबली तक जाएगी। हाल यूनियन जो है उनके साथ सॉलिडेरिटी का यहाँ पे प्रोटेस्ट जारी है। इस एहतजाजी रैली का जो बुनियादी मकसद है वो तलबा यूनियन की बहाली के लिए एहतजाज करना है। 2019 के बाद आज दोबारा जो है इन्होंने प्रोटेस्ट बहाल किया है। रियासत पाकिस्तान को ये बताया जाए कि तलबा आपके बोर्ड ऑफ पीस में शमूलियत के खिलाफ है, तलबा यूनियंस को फिलफौर बहाल किया जाए और यूनियंस के इलेक्शन का शेड्यूल जो है वो फौरी सतह पर जारी किया है। इस्तेसाल करते हैं, उनको अरेस्ट करते हैं तो उन पर कोई चेक एंड बैलेंस नहीं होता। सिर्फ जीसी यूनिवर्सिटी से पिछले 4 साल में हमने 4 प्रोफेसर को निकलवाया है। इंतजामिया पर, प्रोफेसर पर, तलबा की जानिब से चेक हो। यूनिवर्सिटियों में इंतहाई ज्यादा करप्शन होती है। अरबों रुपए यूनिवर्सिटियों का बजट है। कभी आपने सुना है कि इन्होंने हिसाब दिया हो? स्टूडेंट यूनियन पर 1984 से पाबंदी है। जब भी सिविलियन हुकूमत आई है किसी ने भी तलबा यूनियन पर पाबंदी को खत्म नहीं किया। यूनिवर्सिटी लेवल से लेके मुल्की लेवल पर स्टूडेंट यूनियन बहाल होने चाहिए। ये अवेयरनेस के लिए यूनियंस का होना ज़रूरी है। हम अपने मुल्क की हालात में देख सकते हैं कि हमारे पार्लियामेंट में, हमारे ब्यूरोक्रेसी में किस तरह के लोग आए हैं जिनको अवेयरनेस बिल्कुल नहीं। यूनियंस बने, तलबा की फीस में कमी की जाए और तलबा को उनके राइट्स दिए जाए। हमारा नाज़रीन आज लाहौर यूनिवर्सिटी, जिस यूनिवर्सिटी के बाहर तलबा की बड़ी तादाद जो है वो फ़लस्तीन के साथ सॉलिडेरिटी, इसके अलावा एंटी हरासमेंट और इसके अलावा तलबा बहाल यूनियन जो है उनके साथ सॉलिडेरिटी का यहाँ पे प्रोटेस्ट जारी है। मेरे साथ इस टाइम तलबा यूनियन के प्रेसिडेंट मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। अली अब्दुल्ला खान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि ये जो प्रोटेस्ट आज लाहौर में किया जा रहा है ये किस हवाले से है, इसका मकसद क्या है और इसमें कौन कौन सी यूनिवर्सिटी से जो है वो स्टूडेंट्स यहाँ पर मौजूद हैं और यहाँ ये जो रैली है ये कहाँ तक जाएगी? अच्छा, आज का जो एहतजाज किया जा रहा है इसमें लाहौर के मुख्तलिफ तालीमी इदारों से जो है स्टूडेंट्स शिरकत करेंगे। यह गवर्नमेंट कॉलेज से शुरू होगी, पंजाब असेंबली तक जाएगी। इस एहतजाजी रैली का जो बुनियादी मकसद है वो तलबा यूनियन की बहाली के लिए एहतजाज करना है। इसके साथ साथ रियासत पाकिस्तान ने जाके एक गंदे गिनौने घटिया मुआहदे के ऊपर दस्तखत किया है, जिस मुआहदे को रियासत पाकिस्तान के अंदर तमाम तर तलबा और रियासत पाकिस्तान की तमाम तर आवाम रिजेक्ट करती है। तो आज तलबा यूनियन के मुतालबे के साथ साथ सड़कों के ऊपर आने का जो बुनियादी मकसद है वो ये है कि रियासत पाकिस्तान को ये बताया जाए कि तलबा आपके बोर्ड ऑफ पीस में शमूलियत के खिलाफ है और तलबा आपसे ये डिमांड करते हैं कि बोर्ड ऑफ पीस से इमीडिएटली विड्रॉ किया जाए और मजलूम व महकूम फ़लस्तीनियों के साथ इज़हार यकजहती की जाए। इसके साथ साथ इस मुल्क के अंदर 42 साल हो गए मुकम्मल 9 फरवरी को तलबा यूनियंस के ऊपर एक गैर कानूनी पाबंदी लगाई थी। तो हम ये भी मुतालबा करते हैं कि तलबा यूनियंस को फिलफौर बहाल किया जाए और यूनियंस के इलेक्शन का शेड्यूल जो है वो फौरी सतह पर जारी किया जाए। ठीक हो गया। अच्छा, आप क्या कहना चाहेंगे इस प्रोटेस्ट के हवाले से कि तलबा यूनियन जो है वो ये सारी चीज़ें कितने अरसे से फेस कर रही हैं और आज इतने अरसे बाद यहाँ पे पूरा लाहौर से मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के तलबा यहाँ पर मौजूद हैं, इस सॉलिडेरिटी के हवाले से, इस जो प्रोटेस्ट है उस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो थैंक यू सो मच यहाँ पे आने के लिए। मैं वैसे ये कहना चाहूँगी कि प्रोटेस्ट वैसे यहाँ ये मसाइल क्या फेस कर रहे हैं, यूनिवर्सिटीज़ पे हरासमेंट और हरासमेंट के पीछे हमारा सबसे बड़ा मुतालबा यूनियन का है, तलबा यूनियन बहाली का। इसके अलावा स्टूडेंट हरासमेंट कमेटी लाइक एंटी हरासमेंट कमेटी यूनिवर्सिटीज़ में बनाई जाए जिसमें तलबा की शिरकत हो। मतलब कि बनाए तो एक बना लिए थे लेकिन उसका कुछ खास हमें फ़ायदा नहीं हुआ क्योंकि उसमें तलबा नहीं थे, जो पहले से थे वही लोग आए उसमें और फिर और हरासमेंट का कोई खास वो नहीं हुआ। अभी आपको क्या लगता है कि कितनी देर तक आपका ये प्रोटेस्ट है जो ख़त्म होगा और इसके बाद बहाली के कितने इम्कानात होंगे? इम्कानात के बारे में तो कह सकते हैं क्योंकि 2019 में जब हमने प्रोटेस्ट किया था स्टूडेंट सॉलिडेरिटी मार्च प्रोग्रेसिव स्टूडेंट्स कलेक्टिव ने, तो तब भी सिंध में पास हुआ था बिल स्टूडेंट्स यूनियन का, लेकिन उस पर इलेक्शन नहीं हुए उनके। तो हम ये भी मुतालबा करें कि उनके फौरी तौर पर इलेक्शन भी हो जाए और बाकी तलबा का सबसे बड़ा मुतालबा तो यही है कि उनके इलेक्शंस हो और उनके बराबर तौर पर जो बहाली है स्टूडेंट यूनियन काउंसिल की वो दोबारा से बहाल हो सके। आप प्रेसिडेंट हैं, आप इस चीज़ के ऑर्गेनाइजर हैं, मुझे बताएं कि सबसे ज़्यादा मेन बात जो स्टूडेंट्स को यहाँ पर देखी जाती है यूनियन काउंसिल में, सुना भी जाता है खासतौर पर स्टूडेंट्स के मसाइल को, एंटी हरासमेंट हम देखते हैं कि ये एक ऐसी चीज़ है जो हर यूनिवर्सिटी में होनी चाहिए लाजमी। सुसाइड के केसेस अक्सर हम देखते हैं, उनको सुना नहीं जाता, उनको दबा दिया जाता है। आप इस हवाले से क्या कहेंगे? इसकी वजह ये है कि कैंपसेस पर प्रोफेसर्स को और जो एडमिन है उसको बेइंतहा इख्तियारात हासिल हैं। वो जब तालबात को नंबर के लालच में या धमकी देकर वो सेक्सुअली
वो उनका इस्तेसाल करते हैं, उनको अरेस्ट करते हैं, तो उन पर कोई चेक एंड बैलेंस नहीं होता। इस वजह से यूनिवर्सिटियों में इतनी ज़्यादा अरेस्टगी सामने आ रही है। सिर्फ जेसी यूनिवर्सिटी से पिछले 4 साल में हमने 4 प्रोफेसर्स को निकलवाया है, और इसी वजह से तालबात की खुदकशियाँ हमें देखने को मिल रही हैं। इसलिए हम मुतालबा कर रहे हैं कि तुलबा यूनियन को बहाल किया जाए, ताकि इंतज़ामिया पर, प्रोफेसर्स पर तुलबा की जानिब से एक चेक हो, और वो इलेक्टेड तुलबा का चेक हो, जिसकी वजह से वो नज़र रख सके कि कोई प्रोफेसर या कोई एडमिन का बंदा तालबात के साथ जिनसी हरासगी का या किसी और तरह का कोई मसला तो नहीं कर रहा। इसके साथ साथ यूनिवर्सिटियों में इंतहाई ज़्यादा करप्शन होती है। कभी आपने सुना है अरबों रुपए इन यूनिवर्सिटियों का बजट है, कभी आपने सुना है कि इन्होंने हिसाब दिया हो कि ये पैसे कहाँ लगा रहे हैं? क्यों नहीं हिसाब देते? क्योंकि तुलबा यूनियन पर पाबंदी है। जब तुलबा यूनियन पर पाबंदी नहीं थी तो जो तुलबा का नुमाइंदा होता था उसके सामने सारे हिसाब किताब, सारे पैसों का हिसाब, सब कुछ मौजूद होता था, और वो बता सकता था कि कौन से पैसे कहाँ पे लगे हैं। तो मुझे ये बताएं कि जो आपकी यूनियन काउंसिल है ये कब से जो है वो बंद हुई है? स्टूडेंट यूनियन पर 1984 से पाबंदी है, और हमारे नाम नहाज सियासतदान भी जमहूरियत की बहुत बात करते हैं, लेकिन जब भी सिविलियन हुकूमत आई है किसी ने भी तुलबा यूनियन पर पाबंदी को ख़त्म नहीं किया। हम समझते हैं कि जमहूरियत का मतलब सिर्फ ये नहीं कि 5 साल बाद आप वोट दें और इन हुक्मरानों को जितवाएं और ये हुकूमत में आ जाएं। जमहूरियत हम समझते हैं कि इवेंट नहीं है, बल्कि एक मुसलसल सियासी अमल है, और हर सतह पर जमहूरियत का हम मुतालबा करते हैं। बलदियाती इलेक्शन भी करवाए जाएं, तुलबा यूनियन को भी बहाल किया जाए, और हमारी ज़िंदगियों के मुतल्लिक जो फैसले हैं उसमें हमारी राय और हमारी जो उमंगें हैं उनकी नुमाइंदगी यकीनी बनाई जाए। बिल्कुल, तलबा का सबसे बड़ा जो मुतालबा यही होता है कि उनकी दोबारा से यूनियन काउंसिल बहाली की जाए, उनको सुना जाए, अगर वो एक अपनी काउंसिल बनाते हैं उसमें जो भी स्टूडेंट्स के मुतालबात हैं उनको सुना जाए, वो खुद इनको पूरा किया करे। और मेरे साथ इस टाइम और भी ख़वातीन जो है मौजूद हैं, उनसे पूछेंगे कि जो एंटी हरासमेंट सॉलिडारिटी आज ये जिस हवाले से प्रोटेस्ट किया जा रहा है उस हवाले से ये क्या कहती हैं, क्योंकि हम अक्सर देख रहे हैं पिछले कई महीनों से कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पे ख़वातीन जो है वो ख़ास तौर पर इस चीज़ को सामना करते हुए दिखाई दे रही है कि वो हरासमेंट तो उनको फेस करना पड़ती है, लेकिन हरासमेंट के बाद जो है वो खुदकुशी जैसा एक अमल जो है उस पर उनको मजबूर कर दिया जाता है कि वो खुदकुशी करने पर मजबूर हो जाती है। ख़वातीन से भी इस हवाले से बात करेंगे कि आज के जो प्रोटेस्ट किया जा रहा है उस हवाले से भी हम मज़ीद बात करेंगे, तो चलिए हमारे साथ। तुलबा का सिर्फ एक ही नारा है कि उनको आज़ादी दी जाए। तुलबा हमारे साथ मौजूद है, उनसे जानते हैं कि आज़ादी आप किस किस्म की चाहते हैं, जो आपका यूनियन काउंसिल दोबारा बहाल किया जाए, इसके अलावा गज़ा में जो नाहक मुसलमानों को शहीद किया जा रहा है, इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? और एंटी हरासमेंट सबसे एक अहम बात है, उस हवाले से क्या आप हमें तफसीलात देंगे? स्टूडेंट यूनियंस की आज़ादी बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी है। इसमें यूनिवर्सिटी लेवल से लेके मुल्की लेवल पर स्टूडेंट यूनियन बहाल होने चाहिए, क्योंकि अगर पॉलिटिकल अवेयरनेस नहीं होगी बच्चों में, यही बच्चे आगे आके पार्लियामेंट में आएंगे, यही बच्चे मुल्क को संभालेंगे, तो ये अवेयरनेस के लिए यूनियंस का होना ज़रूरी है। हम अपने मुल्क की हालात में देख सकते हैं कि हमारे पार्लियामेंट में, हमारे ब्यूरोक्रेसी में किस तरह के लोग आए हैं जिनको अवेयरनेस बिल्कुल नहीं है, ना ही उनको पॉलिटिकल अवेयरनेस है, सिर्फ और सिर्फ इस्तेमाल किया जा रहा है। लिहाजा स्टूडेंट्स यूनियंस का बहाली बहुत ज़रूरी है। यूनिवर्सिटी लेवल पर स्टूडेंट्स के साथ जातियाँ होती है, और मुल्क में जितनी भी जाति होती है पॉलिटिकल अवेयरनेस सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपकी पॉलिटिकल अवेयरनेस नहीं होगी आप लोगों का इंतखाब सही तरह नहीं कर पाएंगे, और अगर सही तरह से लोग इंतखाब होके नहीं आएंगे तो जिस तरह हमारे मुल्क के हालात इस तरह ही आगे रहेंगे। ठीक हो गया, आगे भी बढ़ेंगे मजीद, और भी ख़वातीन लड़कियां हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी जानेंगे कि उनकी जो सॉलिडारिटी का पर्पस है वो क्या है। अच्छा, मुझे बताएं कि जो आज आपका प्रोटेस्ट चल रहा है, इस हवाले से आप क्या मजीद कहना चाहेंगी? सॉलिडारिटी में आप कौन कौन सी चीज़ों को सबसे ज़्यादा प्रेफर कर रही हैं? मैं ये कहना चाहूँगी कि पाकिस्तान में स्टूडेंट यूनियंस का क़याम अमल में लाना चाहिए। जैसे कि आपने देखा कि सिंध में बिल पास हुआ कि स्टूडेंट यूनियंस बने, लेकिन उसके बाद कोई इलेक्शंस नहीं हुए। हमारी बस यही डिमांड है कि स्टूडेंट यूनियंस बने, तुलबा की फीस में कमी की जाए और तुलबा को उनके राइट्स दिए जाएँ। आपने देखा होगा कि आजकल इंस्टीट्यूशंस में तुलबा की खुदकुशियों में काफ़ी इजाफा हो रहा है, तो बस इसी के लिए हम अपना ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और हमारा दूसरा मोटिव है फ़लस्तीन की आज़ादी। अभी हमारी गवर्नमेंट ने कुछ ऐसे इकदाम किए जो कि फ़लस्तीन के सपोर्ट के काफ़ी ख़िलाफ़ जाते हैं, बस हम उन्हीं इकदाम के ख़िलाफ़ है, उसी के खिलाफ हमारे एहतजाज हो रहा है। अच्छा, एंटी हरासमेंट जो आपका एक सॉलिडारिटी में इसी में शामिल है, इस हवाले से क्या कहेंगी? एंटी हरासमेंट के बारे में मैं यही कहना चाहूँगी कि हर इंस्टीट्यूशन में एंटी हरासमेंट कमेटीज़ जो हैं उनका क़याम अमल में लाना चाहिए,
इंस्टीट्यूशन के अंदर, इंस्टीट्यूशन के बाहर किसी भी स्टूडेंट के साथ हरेसमेंट होती है उसके खिलाफ जो उनकी कमेटीज़ हैं उनको उसके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए ताकि लोग जो उनसे हैं उनको अपने हकूक़ मिल सकें। इसी के साथ मजीद हम साथ साथ बात करते रहेंगे सॉलिडेरिटी के हवाले से। जो भी इनके स्लोगन्स हैं, चाहे वो एंटी हरासमेंट का है, चाहे वो गज़ा के रिलेटेड है, या फिर इनकी अपनी स्टूडेंट को यूनियन कौंसिल की बहाली के हवाले से, मजीद हम आपसे और भी ख़वातीन हैं और भी जहाँ पे तुलबा और तुलबात मौजूद हैं उनसे भी मजीद बात करेंगे। तो बुनियादी तौर पे इतने सालों से गज़ा में फ़लस्तीन में जुल्म उठाया जा रहा है और उसको फंड कर रहा है यूरोपीय ममालिक, अमेरिका उसको सपोर्ट कर रहा है और कई मुसलमान मुल्क भी जो है, नाम नहाद मुसलमान मुल्क भी जो है वो भी खामोश है। और पाकिस्तान ने भी जो है पीस ऑफ बोर्ड ऑफ पीस जो है उसको साइन किया है, हम उसकी भी मजम्मत करते हैं जो ऐसा नहीं होना चाहिए था। वहाँ पर इतना जुल्म हो रहा है, बच्चे मर रहे हैं, औरतें जो है वो हामला औरतें जो है वहाँ पर कोई फैसिलिटी नहीं है, उनको इतनी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। जो उनके घर है वो कब्रिस्तान बन गए हैं। हम इसकी मजम्मत करते हैं और ये मुतालबा करते हैं कि फ़लस्तीन के लिए सब आवाज़ उठाए क्योंकि ये बहुत अहम मसला है और अगर इस पर कोई बात नहीं करेगा तो वो दिन दूर नहीं है कि जब यहाँ पर भी वही जुल्म ढाया जाएगा। सॉलिडेरिटी में आप ये भी नारा लगाते हुए दिखाई दे रही हैं कि जो लड़कियों को गैरत के नाम पर कत्ल किया जाता है उनको हरासमेंट का सबसे ज़्यादा सामना करना पड़ता है, चाहे वो फील्ड में है या फिर चाहे कहीं भी जगह पे है। तो इस हवाले से आपका क्या कहना है और दूसरा आज के प्रोटेस्ट के हवाले से क्या कहेंगे? आज के प्रोटेस्ट के हवाले से ये तलबा यकजहती मार्च है, हर साल से 2018 से हम करते आ रहे हैं, इस साल भी कर रहे हैं 3 मुख्तलिफ शहरों में। बुनियादी हमारी 11 डिमांड्स है जिसमें सबसे ज़रूरी डिमांड है तलबा यूनियन की बहाली। उसके अलावा एंटी हरासमेंट कमेटीज़ 2019 में जब हमने मार्च किया तो एंटी हरासमेंट कमेटीज़ कैंपसेस के ऊपर बनी, लेकिन उनमें तलबा की इंक्लूजन को, खासूसन तलबात की इंक्लूजन को यकीनी नहीं बनाया गया। अगर एक एंटी हरासमेंट कमेटी में एक तलबा फीमेल स्टूडेंट अपनी शिकायत दर्ज करती है तो उसी कमेटी में अगर फैकल्टी मेंबर्स बैठे, शी कैन नॉट एक्सपेक्ट कि उसे एक इम्पार्शियल डिसीजन मिलेगा। इसलिए हम चाहते हैं कि तलबात की नुमाइंदगी यकीनी बनाई जाए। तीसरी हमारी डिमांड ये है कि SET यानी कि स्टूडेंट इवैल्यूएशन ऑफ टीचिंग जो एक सिस्टम होता है उसे यूनिवर्सिटीज़ के अंदर इम्प्लीमेंट किया जाए ताकि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को सही तरीके से मॉनिटर और प्रोवाइड किया जा सके। इसके अलावा बेसिक प्रोविजन ऑफ बेसिक फैसिलिटीज़ ऑन कैंपस, इसके साथ साथ कि तलबा को उनके स्टूडेंट कार्ड पे हेल्थ और दूसरी सहूलियत पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे सब्सिडी दी जाए। इसके साथ साथ सबसे ज़रूरी हमारी डिमांड ये है कि पाकिस्तान बोर्ड ऑफ पीस से विड्रॉ करे। पाकिस्तान की सियासत फ़िलहाल अवामी नुमाइंदगी के तर्ज पे नहीं चल रही है। ये अवाम कंसेंट नहीं करती कि पाकिस्तानी रियासत बोर्ड ऑफ पीस को साइन करे और गज़ा की डिस्ट्रक्शन को मोनेटाइज करे। इस डिसीजन को, अवाम के इस डिसीजन को ऑनर करना चाहिए बजाय कि रियासत अवाम के साथ अपने इमरानी मुआहिदे को ओवरराइड करके ये मुआहिदे साइन करके आ जाए। थैंक यू सो मच। आगे भी बढ़ेंगे, मजीद जो तुलबा है उनसे उनका ओपिनियन जानेंगे, साथ साथ जो भी ये सॉलिडेरिटी के यहाँ पे स्लोगन्स लगाए जा रहे हैं। 2019 के बाद आज दोबारा जो है इन्होंने प्रोटेस्ट बहाल किया है और आज के प्रोटेस्ट का मकसद इनकी यूनियन काउंसिल की बहाली है। तो देखते हैं कि क्या इनका ये प्रोटेस्ट कामयाब होता है, क्या तुलबा की आवाज़ वहाँ तक पहुँचेगी जहाँ तक ये पहुँचाना चाहेंगे। आज के प्रोटेस्ट के हवाले से, सॉलिडेरिटी के हवाले से अच्छा, सबसे पहले तो मैं शुरू करूँगी कि हमने GCU से मार्च शुरू किया है और इस टाइम पे यहाँ पे बहुत ज़्यादा रावियंस हैं जो GCU में पढ़ते हैं जिनके कैंपस पे इतने मसले हैं। अभी हम मोबिलाइज़ कर रहे थे तो हमें पता चला कि स्टूडेंट्स के कितने मसले मसाइल हैं, छोटी छोटी चीज़ों से लेके वो जब बड़े मसले बनते हैं किस तरह से उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। आते हैं कैंपस पे पढ़ाई करने, लेकिन यहाँ आकर अटेंडेंस के मसले, GPA के मसले, ग्रेजुएट्स और पता नहीं छोटी छोटी इतनी बेमानी से मसले हैं वो हमें बड़े नहीं लगते, लेकिन उनसे इतने बड़े बड़े मसाइल हो रहे हैं इस टाइम पे स्टूडेंट्स को। और ये जो निकले हैं, अभी हमने इनको कैंपस में जाके इनको मोबिलाइज़ किया है और अब आपके सामने ये है कि किस तरीके से अगर हम निकलेंगे, क्योंकि अभी भी हम यूनिवर्सिटी से निकले हैं, वहाँ पे हमें प्रॉक्टर्स हमारे कार्ड्स आके चेक कर रहे थे क्योंकि उनको पता था कि हम लोग मार्च कर रहे हैं, तो उनको खबरें सारी पहुँची हुई है। लेकिन अगर एक स्टूडेंट यूनिटी होगी तो आई होप हम लोग कुछ कर सकते हैं। बिल्कुल जी, तुलबा का जो नारा है कि तुलबा को उनका हक वापस दें, उनकी जो भी यहाँ पे डिमांड्स हैं उनको पूरी की जाए। 2019 से लेकर 2026 है, तब से लेकर अब तक इनका कोई भी मुतालबा नहीं माना गया। तो आज दोबारा ये मैदान में वापस आए हैं कि तुलबा का एक ही नारा है कि उनको उनकी आज़ादी वापस दी जाए। तो देखना ये है कि क्या उनको इनकी ये आज़ादी वापस